श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के साथ ही कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठने शुरू हो गए हैं कि क्या टीम सिलेक्शन एक बार फिर से सही की गई है, क्योंकि जब भी टीम आती है तो कुछ ना कुछ खिलाड़ियों को लेकर हर कोई अपनी राय जरूर रखता है। जाहिर सी बात है कि जो आप चाहेंगे उन खिलाड़ियों को टीम में तो जगह नहीं मिल सकती, लेकिन क्या जो गेंदबाजी अटैक है उस पर हम बात करने वाले इस वीडियो में। इसके अलावा सारांश जैन को मौका मिला उस पर बात करने वाले। अखिल भाई हमारे साथ है, अंकित हमारे साथ हैं इसी टीम को लेकर कि टेस्ट टीम में अगर आप देखेंगे हम बार बार देवदत्त पडिक्कल को देखते हैं, साई सुदर्शन फिट नहीं रहेंगे लेकिन तब भी उनको मौका जरूर मिलता है। अंकित क्या लग रहा है कि ये जो टीम आई है ये बेहतर टीम है? देखिए, श्रीलंका से सीरीज है, कंपैरिजन श्रीलंका टीम से तो हमारी टीम मजबूत ही रहेगी, लेकिन जिस तरीके से आप इतने ज़्यादा यंग खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली चीज़ है। उन खिलाड़ियों को ट्राई करें जिनके साथ आपको लंबा जाना है। आप देखिए, आप एक तरफ बोलते हो कि हमें यंगस्टर के साथ खेलना है और अचानक से आप किसी नए खिलाड़ी को मौका देते हैं, चाहे वो T20 सीरीज हो या टेस्ट सीरीज हो। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हम डेब्यू करा रहे हैं। इसका खामियाजा हमें इसलिए भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि हम एक्सपीरियंस लेके नहीं चल पाएंगे। ये तो श्रीलंका है, आप जीत भी जाओ, लेकिन अगर आपको बाहर खेलना पड़ा तो आप किन खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हो? आप एक सीरीज के बाद मान लो सारांश जैन को मौका दिया है, क्या वो आपके साथ आगे काम करेंगे? उनकी एज इतनी ज्यादा है कि बीसीसीआई इस बात को लेकर कहेगी कि एज फैक्टर का अगली सीरीज में जब बारी आएगी, अगले श्रीलंका टूर में बारी आएगी तो फिर बीसीसीआई कह देगी कि अब इनका थोड़ा सा मामला रिटायरमेंट वाला है। ये चीजें चल रही है ना सामने। आप मोहम्मद शमी को प्रदर्शन के आधार पे कहां बाहर कर सकते हो? अगर उनका स्टैट्स अगर आप देखो, चाहे वनडे में हो या उन्होंने जो T20 भी खेले हो या टेस्ट क्रिकेट जो खेले हो, सब में रिकॉर्ड अच्छा है। आप कहते हो कि भाई हम केवल यंग खिलाड़ियों के साथ जाएंगे। सूर्य कुमार यादव को भी आपने ये कह के बैठाया और अचानक से आप एक खिलाड़ी को ऐसे मौका दे रहे हो, ऐसे लग रहा है कि भाई अब जो सिलेक्शन होता है ना, इसके पीछे कुछ झोल तो जरूर है। बिल्कुल झोल है यहाँ पर। जैसा अंकित को लग रहा है कि सारांश जैन जो 33 साल के हैं और लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में पिछले 2 सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ऑफ स्पिनर आपको चाहिए भी और उस तरीके से टेस्ट लाइक आपके पास कोई दिखता नहीं है। शायद वो एक वजह रही होगी, लेकिन सिलेक्शन आपने कर भी दिया ना, कोई जरूरी नहीं कि शायद उनको मौका प्लेइंग 11 में मिल भी जाएगा। अखिल भाई, आपको लग रहा है कि ये स्क्वाड जो आया हुआ है ये बेहतर स्क्वाड है? नहीं, स्क्वाड बेहतर नहीं है। स्पेशली सारांश जैन का सिलेक्शन कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जैसा अंकित ने भी कहा कि एक तो एज फैक्टर है और दूसरा अगर आप डोमेस्टिक के बिना पर ही चयन करते तो फिर सरफराज खान की क्या गलती थी? आपने साई सुदर्शन को लिया, सब्जेक्ट टू फिटनेस है, पहला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे कुछ क्लियर नहीं है। बुमराह के ऊपर भी यही स्टार लगा हुआ है, सब्जेक्ट टू फिटनेस, खेलेंगे नहीं खेलेंगे कुछ नहीं पता। आप आकिब नबी को ला सकते थे और बुमराह ऐसे, ठीक है बुमराह ऑब्वियसली एक बड़े गेंदबाज हैं, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी सीरीज नहीं है कि बुमराह के बिना काम नहीं चल सकता था। आप यहाँ पे सारांश जैन को मौका दे रहे हो तो यहाँ पर आप एक तेज गेंदबाज को भी आजमा सकते थे, आकिब नबी को टेस्ट मौका दे सकते थे और शायद सरफराज खान को भी एक चांस मिलना चाहिए था। सरफराज खान को आपने, सरफराज खान का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर हर कोई जिक्र करता, आकिब नबी की भी आपने बात करी, बस सरफराज को खिलाएंगे किसकी जगह? ये भी तो आप देखिए, तो एक मौका था ना आपके पास। नंबर 3 पर क्या देवदत्त पडिक्कल आपके पास है, आपके पास आप फिर भी एक छोटी खिलाड़ी को भी तो लेके जा रहे हो ना, वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। पूरी तरीके से फिट नहीं है वो, ये जरूर हो सकता है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि बस उनको टीम में मतलब आप चाह रहे हैं कि उनको बस में घुमा दिया जाए। बस में तो सारांश जैन भी घूमेगा। सारांश जैन को लेकर देखिए, मैं सारांश जैन के यहाँ पर पक्ष वाली बातें ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये भी अगर आप देखें डोमेस्टिक रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है। इंडिया ये दौरे पर भी थे, जो अभी हाल ही में श्रीलंका गई थी, वहां पर भी क्या किया टीम इंडिया, वहां भी एक कोलैप्स सिचुएशन में आई थी। इन्होंने 70 रन की पारी खेली, गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकालते हैं, क्योंकि वो ये ना कि अश्विन के जाने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको एक वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, आपको एक और भी खिलाड़ी चाहिए ना जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर लेते हो। तो आप बीजीटी में तनुष कोटियान को भी लेके आए थे ना? बिल्कुल, वही मैं सवाल भी कहना चाहता हूँ। तनुष कोटियान क्या इंजर्ड है, इस वजह से उनको बाहर किया गया? अगर वो ठीक है तो एक समय तो आपने ये भी बोल दिया था ना कि तनुष कोटियान काफी अच्छा कर रहे हैं, उनको आप वॉशिंगटन सुंदर से आगे भी देखने लगे थे। अश्विन के बाद आपने बहुत ना, तो आप इतनी जल्दी किसी खिलाड़ी पे भरोसा करते हो और उसको तुरंत नजरअंदाज कर देते हो, तो ये जल्दी वाला भरोसा भी ना करो ना आप। बिल्कुल, हमने कल बात भी करी थी तनुष कोटियान को लेकर, अखिल भाई भी बोल रहे थे, और शायद एज फैक्टर भी अगर आप देखें तो तनुष कोटियान के साथ में जाता है। तनुष के साथ शायद दिक्कत ये हुई है कि उन्होंने डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में इंडिया ए के लिए भी नंबर 10-11 पे इतने रन बना दिए ना, विकेट्स उनके खाते में उतने नहीं थे। शायद एक माइनस पॉइंट उनके साथ चला गया कि ठीक है नंबर 10-11 पे एक अच्छा बल्लेबाज मिला, लेकिन एक स्पिनर कहाँ जाएगा? यार तो उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई होगी ना। अगर आप देखिए मुंबई में अगर आप देखिए शम्स मुलानी ही बॉलिंग करते रह जाते हैं। मेरा सवाल फिर ये रहेगा कि वॉशिंगटन सुंदर को आप किस लिए लेते हो? वो तो कभी ना आईपीएल में विकेट लेते हुए दिखते हैं, ना वो कभी मैंने उनको उस तरीके से टीम इंडिया के लिए विकेट लेते हुए देखा है। वो तो टीम इंडिया में इसीलिए रहते हैं ना कि गंभीर कहते हैं कि हमें बैटिंग की जरूरत पड़ी तो वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर लेंगे। उस कंपैरिजन में तो मानव सुधार भी बनते हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। और तो मानव सुधार अगर आप देखा जाए ना तो वॉशिंगटन से बहुत बेहतर गेंदबाजी कर लेते हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखें तनुष कोटियान की बैटिंग में आप कहीं
कहीं से अगर आप देखें ये नहीं कहेंगे कि बहुत खराब बैटिंग करते, वो जबरदस्त तरीके से बार बार मुंबई कोलैप्स करती है। रणजी ट्रॉफी में अगर आप देखें कि उनके पिछले 1-2 सीजन से लगातार 5-6 विकेट तो जल्दी गिरते, तनुष कोटियान, शम्स मुलानी ही आकर पारी संभालते दूसरा रहे। एक और चीज़, अगर आप डोमेस्टिक के बिना पर ही सिलेक्शन कर रहे हैं, शायद आप ये ऑडियंस को ये कहना चाहते हैं कि हम वो आईपीएल के बिना पर सिलेक्शन नहीं करते, तो आप शाहबाज अहमद को भी ला सकते थे। इंडिया भी खेले हैं और एज भी उनके फैक्टर है, मतलब एज भी काफ़ी यंग है और डोमेस्टिक में उनका परफॉर्मेंस भी बंगाल के लिए काफ़ी अच्छा था, तो आप उनके नाम पर भी विचार कर सकते थे। यार देखिए फिर वही वाली बात है ना कि सारे गेंदबाज एक जैसे ही हो जाते हैं। आप मानो सुथार को उठा के देख लीजिए, हर्ष दुबे आपके पास हैं, आपके पास अक्षर पटेल जो आते हैं, जडेजा आ जाते हैं, सारे तो फिर एक ही जैसे गेंदबाज हैं। आपको ऑफ स्पिनर चाहिए, उस हिसाब से तनुष कोटियान शायद ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल थे। लेकिन आकिब नबी को लेकर बड़ी हवा बनाई गई और उनको आईपीएल में अगर आप देखें 10 करोड़ रुपए भी मिल गए। लेकिन टीम इंडिया में अभी अगर आप देखें यहाँ पर बार बार ये लगता है कि सीरीज में आ जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने आईपीएल में गेंदबाजी करी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, शायद क्या उसी वजह से उनको इग्नोर कर दिया जा रहा है या कुछ और हो जाए। देखिए अभी जो गुरनूर बरार ने इंग्लैंड में किया है या जो वो करके गए ना, एक बाउंस वाली पिचेस जो इस पे उछाल हो, टेस्ट क्रिकेट में आप देखते हो 3 स्लिप लगती है, गली लगती है, तो ऐसे में गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा एक बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन गुरनूर बरार के लिए एज ए टेस्ट क्रिकेट पहली बार होगा, प्रसिद्ध कृष्णा को मौके बहुत मिले हैं और प्रसिद्ध कृष्णा गुरनूर बरार दोनों एक जैसे गेंदबाज हैं। अगर आपने दोनों को ही प्लेइंग 11 में रखा है फिर चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पे एक स्विंग बॉलर होना चाहिए था, जिस तरीके से आकिब नबी पे हम भरोसा जता सकते हैं नई गेंद से। अगर आपने उनको नई गेंद में टाइम दिया, एक आध मैच आपने देखा भी होगा जब वो बाद में दिल्ली के लिए खेले थे, एक मैच जहां पे धर्मशाला में मुकाबला था, स्विंग काफी उनको मिली थी। वैसी चीजें अगर वैसी परिस्थितियां हुई तो आपके पास ऑप्शन में तो है ना, जैसे आपने सरांजन को भी इसलिए रखा है कि किसी मैच में अगर ऐसा हमें लगा कि स्पिन फ्रेंडली पिच है, हम ट्राई कर सकते हैं। आपके पास ट्राई करने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अगर प्रसिद्ध कृष्णा को देखा जाए इतनी स्विंग नहीं होती, वो बाउंस पे रहते हैं और आकिब नबी थोड़ी बैटिंग भी इन लोगों से बेहतर कर लेते हैं। आपने अच्छा पॉइंट दे दिया प्रसिद्ध कृष्णा का। क्या हाल फिलहाल में प्रसिद्ध कृष्णा का टेस्ट में इस लेवल का प्रदर्शन रहा है कि उनको हर फॉर्मेट में खिलाया जाए? देखिए प्रसिद्ध कृष्णा को जितने मौके मिले ना उतना उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया नहीं है। भले अफगानिस्तान सीरीज के आखिरी वनडे में उनका 5 विकेट आया हो, इंग्लैंड में भी अदर बॉलर के कंपैरिजन में वो थोड़े सस्ते रहे लेकिन महंगे थे, उनके कंपैरिजन में वो थोड़े कम। अफगानिस्तान के खिलाफ क्या ना, जितने भी इस तरीके के गेंदबाज हैं प्रसिद्ध कृष्णा के, जो शॉर्ट पिच अच्छी बॉल डालेंगे, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को दिक्कत होती है, आप वहां विकेट निकाल लेंगे। लेकिन टेस्ट में अगर आप देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा उस तरीके से अपने आप को साबित करते हैं। देखिए प्रसिद्ध कृष्णा को लगता है कि वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बाउंस से परेशान कर देंगे, पेस से परेशान कर देंगे, वैसा नहीं हो पाएगा। वहां पे चाहिए आपको स्विंग चाहिए जहां पे बल्लेबाजों को किसी अलग तरीके से छकाए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को जितनी तेज गेंद फेंकोगे वो उतना प्रहार करेंगे। मोहम्मद शमी हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये क्यों सफल रहते हैं? इनके पास पुरानी गेंद से जो इन स्विंग होती है, रिवर्स स्विंग होती है, वो देखने को मिलेगी। नई गेंद से ये स्विंग करा सकते हैं। आप मोहम्मद सिराज को भी ले ले, टेस्ट क्रिकेट में प्रसिद्ध कृष्णा से वो भी काफी ज्यादा आगे है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत मौके मिलते हैं। बिल्कुल। बाकी गेंदबाजी पे तो हमने बात कर ली। अखिल भाई क्या लग रहा है कि बल्लेबाजी में कोई दिक्कत नहीं है? जो हमारा स्क्वाड है श्रीलंका के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे शुभेंदु भाई की, बैटिंग में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं। हालांकि नंबर 3 का भी मेडिकल खेलेंगे तो वो भी कुछ बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक में काफी रन है, आईपीएल में भी काफी रन थे। उसके बाद आपके पास ऋषभ पंत भी हैं, ध्रुव जुरेल भी हैं, तो बैटिंग को लेकर तो कोई टेंशन नहीं है। एक चीज ये है ना कि आपके हाल फिलहाल में क्या है कि आपकी टीम स्पिन के सामने फंसती है, और श्रीलंका में अगर आप देखें वहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती है। वो एक कंसर्न आपके साथ रहेगा। हो सकता है वहाँ चीज़ें बेहतर कर जाएं खिलाड़ी, हम इसी उम्मीद में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि श्रीलंका के जो स्पिन गेंदबाजों टीमों को फंसा लेते हैं, वो मतलब गाले में वहाँ टेस्ट मुकाबला होगा, अगर आप देखें दिक्कत आएगी। और क्योंकि आप T20 ODI में टेस्ट में फंस जाते, स्पिन के सामने फंस जाते हो, तो वहाँ दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? और हमेशा श्रीलंका अपने घर में एक अलग ही तरीके से खेलती है। वहाँ पे भी आप देखिए स्ट्रगल अच्छी टीमें कर जाती हैं। अभी फिलहाल श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, वहाँ पे शायद उनको एक टेस्ट मैच में हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जो घर में खेलेंगे ना वो स्पिन फ्रेंडली पिच ही बनाएंगे। उनको पता है कि हमारे पास उस तरह के तेज गेंदबाज नहीं है। दुष्मंता चमीरा भले ही खेल ले, लेकिन वो जो है ना स्पिन से जो डोमिनेट करते हैं वो श्रीलंका के पिच पे हमेशा देखा गया है। चाहे वो अजंता मेंडिस का टाइम हो, रंगना हैरात हो, या अब जो उनके पास स्पिन बॉलर्स हैं वो बिल्कुल वो सारे बढ़िया करेंगे उस तरीके से। उनके पास ऑफ स्पिनर भी बढ़िया है। अकेला धनंजय जिस तरीके से, नहीं वो तो पुराने हो गए, एक धनंजय और इनके जो शायद कप्तानी भी करते हुए नजर आए। हाँ, तो इस तरीके से उनके पास भी अच्छे स्पिनर है। और भारत के सामने समस्या ये हो जाती है ना, हम अभी स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज घर में भी हुई थी, न्यूजीलैंड में भी हमने स्पिनर से ही, हमारा सेंटनर जिस तरीके से फ्लिप्स विकेट लेके चले जा रहे थे, तो समस्या हमारे को भी देखनी पड़ सकती है। विलियम्स के गेंदों पर आउट होते हो, तो ये तमाम चीजें हैं कि कहीं ना कहीं स्पिन आपके सामने एक बड़ा चैलेंज होने वाला है बैटिंग में भी, और वहीं गेंदबाजी में देखना होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के साथ अगर मान लीजिए इस सीरीज में हार मिल जाती है तो आलोचना फिर से
कोच गौतम गंभीर की होने वाली है, क्योंकि WTC भी यहाँ पर दांव पे रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के ये जो स्क्वाड आया है, क्या ये बेहतर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।